हेलो एवरीवन। मैंने जैसे कि डिस्कस किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ सब्सक्रिप्शन। टू कैलकुलेट द करंट ईयर सब्सक्रिप्शन दैट इज़ टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो मैंने पहले भी बताया था सब्सक्रिप्शन क्या होती है। इट्स द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली, वेदर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, वट एवर द NPO सेज, टू रिमेन द मेंबर ऑफ द NPO। तो ये जो इनकम हमें हो रही है NPO को हो रही है रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की, वो हमें कहाँ पे दिख जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वहीं पे हम सारी अपनी इनकम्स को शो करते हैं। अगर इनकम हमारी करंट ईयर की है, प्रॉमिस्ड है, बट अभी रिसीव नहीं हुए, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग मानते हैं। तो आउटस्टैंडिंग को भी हम टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में भी वो आएगी बिकॉज यू हैवंट रिसीव्ड इट। तो आप उसको बैलेंस शीट में, बिकॉज इट्स एन एक्योर्ड इनकम, एसेट साइड्स पे लिखेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई मेंबर ऑफ NPO आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे देता है फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो आप उस सब्सक्रिप्शन को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट यूज़ इट टिल दैट ईयर कम्स। तो ये जो अब हम कैलकुलेशन सीखेंगे, इट्स अबाउट करंट ईयर्स सब्सक्रिप्शन, कि करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी है। सो फर्स्ट वे इज टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। सो हेयर इज द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, whether in respect of previous, current or future period, whatever is given in receipt and payment account. ठीक है। So what we have to add is the amount that is valid for the current year and less every amount that is not valid for the current year, like for the previous year, for the next year. सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जिस साल की हम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, उस साल की अगर सब्सक्रिप्शन साल ख़त्म होने तक आउटस्टैंडिंग रहती है, तो वो उसी साल से रिलेटेड है। तो इसीलिए हमने उसको आउटस्टैंडिंग को क्या किया, ऐड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड यहाँ पे ऐड होएगा, इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखना है। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन बिगनिंग, दैट इज़ लास्ट ईयर व्हाट सब्सक्रिप्शन यू रिसीव्ड इन एडवांस। तो लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला होगा, दैट इज़ ऑल्सो फॉर द करंट ईयर, लाइक यू हैव रिसीव्ड सम अमाउंट इन 2019 फॉर 2020. So in 2020 it will be considered as current year's amount, so it will also be added. On the other hand, subscription outstanding in the beginning, that is when the year has started, subscription is still outstanding and pending, need to be received, ठीक है, but that amount is for the previous year, as this has nothing to do with the current year, so we need to just less that amount. And subscription received in advance at the end of the year, so as the year has already been ended, so member has given the amount for the next year, so this amount need to be less, then we'll get the subscription to be shown in income and expenditure account. This is one way to calculate subscription of the current year. Other way is to create a subscription account, that is, as subscription is an income, so debit and credit side pay, what are the amounts that we need to show is to outstanding subscription, but that is in the beginning, like amount that is to be list, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन बट एट द एंड अगेन द अमाउंट नीड टू बी लेस, सो डेबिट साइड इज अमाउंट दैट नीड टू बी लेस and get the total of income and expenditure account. And this side is all the amount that we have added above, like advance subscription but in the beginning, last year हमें पैसा मिला था इस साल के लिए, बैंक अकाउंट इस साल जो सब्सक्रिप्शन हमें इस साल की ही रिसीव हुई है, इस साल के वैसे थे और इसी साल रिसीव हुए। नेक्स्ट बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बट एट द एंड, तो इस साल की सब्सक्रिप्शन थी, मिलनी थी लेकिन अभी मिली नहीं है, तो अगेन, तो दिस साइड we could say it's an added side. So debit side is for the less amounts and credit side is for what need to be added in above table. Again you can see properly the format. Let's take a question. Question is, from the following extract of receipt and payment account, additional information compute income from subscription. ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया है और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कुछ,
और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी कि 17-18 में मुझे कितनी सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए वो कंप्यूट करना है। दैट इज़ शोन इन द फाइनल अकाउंट इन द क्लब। और अभी मैंने बताया था वो कहाँ पे शो होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्या क्या डिटेल्स दे रहा है। वो हमें डिटेल दे रहा है, डेबिट साइड पे हमें सब्सक्रिप्शन दिखा रहे हैं, हमें रिसिप्ट हुई है 1 लाख रुपए की। बट हमें ये नहीं पता, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे अमाउंट्स आ जाते हैं, चाहे प्रीवियस, करंट या नेक्स्ट ईयर के हो। तो मुझे नहीं पता कि इस अमाउंट्स में से कितना करंट ईयर का है। तो लेट्स सी द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में हमें क्या क्या दिखाया गया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2017 की डिटेल्स दिखाई गई है, 2018 की। सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बट 31 मार्च 2017 इज़ बिगनिंग एंड दिस इज़ एंड, 2018 इज़ एंड एंड दिस इज़ बिगनिंग, क्योंकि 31 मार्च दिया हुआ है एंड 2017 है। तो दिस नीड टू बी लेस and this subscription received in advance but next year तो plus. Let's come at the amount of 2018 subscription outstanding but the end, because it's 2018 so it's need to be added, but subscription received in advance at the end need to be subtracted because ये 2019 के लिए होगा पैसा। सो ऐसे कर सकते हैं या हम अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। सी यहाँ पे इन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही उसको सारी कैलकुलेशन को कर दिया है, और बैलेंस शीट में मैंने जैसे बताया था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आ गया और आउटस्टैंडिंग आ गया। ये सिर्फ करंट ईयर का ही आएगा, ठीक है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर में जो एडवांस मिला आपको, बिकॉज बैलेंस शीट कब की है, 2018 की। अगर हम 2017 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें 2017 का अमाउंट डालेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट को भी आप देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग लिखा हुआ है, एडवांस ये जो 1,30,000 ये बोल्ड लिखा हुआ है बिकॉज ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे, हमने करा नहीं है। एडवांस लिख लिया, बैंक लिख लिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिख लिया। ये सब लिखने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा दैट इज़ 1,30,000। तो हम ऊपर भी देख सकते हैं सेम ही आ रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका 3 मार्क्स का, या तो आपको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने को आएगी या मैंने जैसे कंजम्पशन के क्वेश्चंस कराए थे।